हेलो पीपल, मैं हूं शानमग और मैं स्वागत करता हूं आप सबका एक और बड़े इंटरेस्टिंग वीडियो में। गाइस, मैंने देखा है काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स मुझे टेक्स्ट करते हैं, ईमेल भी करते हैं और इंस्टाग्राम पे डीएम भी करते हैं और वो रिक्वेस्ट करते हैं सर प्लीज़ शेंगन वीज़ा के बारे में वीडियो बनाइए, स्पेशली अब इस मंथ में जो कि है सितंबर, क्या अपडेट्स है वहाँ के, प्लीज़ हमें बताइए कौन सी कंट्रीज ओपन है। तो इसलिए गाइस मैंने सोचा क्यों ना आज आपके लिए शेंगन वीज़ा पे वीडियो बनाया जाए। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं गाइस, ये शेंगन वीज़ा होता क्या है। तो यूरोप में 26 कंट्रीज है जिनकी अपनी एक यूनियन है, उसे कहा जाता है यूरोपियन यूनियन। ओके, तो इन सभी कंट्रीज में विजिट करने के लिए एक ही वीज़ा होता है जिसे हम शेंगन वीज़ा कहते हैं, कुछ लोग यूनिवर्सल वीज़ा भी कहते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने फ्रांस का वीज़ा अप्लाई किया है जो कि शेंगन स्टेट की कंट्री है, अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो जो बाकी बचे 25 कंट्रीज है, आप उन कंट्रीज जाके वहाँ घूम सकते हैं, बॉर्डर क्रॉसिंग कर सकते हैं, बाय कार बाय लैंड, कोई भी आपको नहीं रोकेगा। तो इसलिए लोग काफ़ी फोकस करते हैं, काफ़ी स्ट्रेस करते हैं शेंगन वीज़ा पे, क्योंकि एक बार शेंगन वीज़ा अप्रूव हो जाता है वो आपके पासपोर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि शेंगन वीज़ा को वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वीज़ा भी माना जाता है। इससे आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी अच्छी हो जाती है। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको शेंगन वीज़ा अप्लाई करना है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप कोई कंट्री चूज करें। इस वक्त फिलहाल सितंबर 2021, इस वक्त ये सभी कंट्रीज ओपन हैं, फ्रांस, जर्मनी, माल्टा, स्विट्जरलैंड और आइसलैंड। बाकी जो शेंगन स्टेट्स की कंट्रीज है वो भी स्लोली ओपन हो जाएंगी। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मैंने ये पढ़ा है कि 30 सितंबर में भी फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर तक शायद वो अपनी वीज़ा सर्विसेज रिज्यूम करे, वर्क परमिट भी और टूरिस्ट वीज़ा भी। तो चलिए इस वीडियो में एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं आइसलैंड। तो अगर किसी को आइसलैंड जाना है टूरिस्ट वीज़ा पे तो उसकी क्या फॉर्मेलिटीज है। वेल गाइस, एक बात मैं आपको और बता दूं, शेंगन वीज़ा अगर आप अप्लाई करते हैं तो करीब सभी कंट्रीज के लिए जो भी शेंगन स्टेट में आते हैं डॉक्यूमेंट्स सेम ही होते हैं। तो इसलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया आइसलैंड का। अब मैं आपको बताता हूं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले अगर आप आइसलैंड के लिए टूरिस्ट वीज़ा, जिसे हम विजिट वीज़ा भी कहते हैं, अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको सबसे पहले उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है और डिटेल में उसे बड़े ही केयरफुली फिल करना है। जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाता है तो आपको साइन भी करना है उसे। अब जो सेकेंड डॉक्यूमेंट है वो है आपका पासपोर्ट। तो जैसे आपको पता ही होगा, ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, आपका पासपोर्ट, आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी एटलीस्ट 6 मंथ्स बची होनी चाहिए जब आप ट्रिप स्टार्ट करते हैं। जो थर्ड डॉक्यूमेंट है वो है आपका फोटोग्राफ। तो आपको शेंगन वीज़ा के लिए 2 फोटोग्राफ्स लगते हैं। अब उनकी स्पेसिफिकेशन जो है वो है वाइट बैकग्राउंड, 80% फेस और 35x40 mm साइज होने चाहिए। ये फोटोग्राफ के डिमेंशंस हैं। अब हम आते हैं फोर्थ डॉक्यूमेंट पे जो होता है आपका ट्रैवल इंश्योरेंस। जी हाँ गाइस, आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखा होगा मैं काफ़ी स्ट्रेस करता हूँ ट्रैवल इंश्योरेंस पे। मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि ट्रैवल इंश्योरेंस आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हो चुका है ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स का, और ये आपको कहीं ना कहीं मदद भी करती है जब आप यूरोपियन स्टेट्स घूमने जाते हैं या किसी भी कंट्री आप जाते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा ट्रैवल इंश्योरेंस आप ले लेना। अब हम बात करते हैं जब शेंगन स्टेट की। तो जब आप शेंगन वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसकी जो इंश्योरेंस की कवरेज होती है वो होनी चाहिए इन बिटवीन 30,000 यूरो से लेके 1 लाख यूरो, 100,000 यूरो। 30,000 मिनिमम बेंचमार्क है, आप इससे नीचे की इंश्योरेंस मत परचेस करना। अब हम आते हैं फिफ्थ डॉक्यूमेंट जो है होटल बुकिंग। जी हाँ गाइस, शेंगन वीज़ा एप्लीकेशन के लिए आपको कंफर्म होटल बुकिंग्स चाहिए। ओके, और अगर आपको होटल बुक करने में कोई भी तकलीफ होती है तो प्लीज आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख लीजिए, हाउ टू मेक फ्री होटल बुकिंग्स यूजिंग booking.com। उससे आपकी काफी मदद होगी, आपका टाइम भी बचेगा। अब हम चलते हैं अगले डॉक्यूमेंट पे जो होता है आपकी ट्रैवल आइटनरी। अब गाइस, बहुत लोगों को पता नहीं होता ट्रैवल आइटनरी क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं। फॉर एग्जांपल, अगर आप आइसलैंड जाते हैं 1 अक्टूबर और 10 अक्टूबर, 10 दिन के लिए आप आइसलैंड में हो, तो एवरी डे आप वहां क्या एक्टिविटीज करेंगे, टाइम टू टाइम जो भी आपकी एक्टिविटीज है उसका आपको एक लिस्ट बनाना है, डिटेल लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल 1 सितंबर आप वहां लैंड करते हैं 9 बजे सुबह, 12 बजे आपकी होटल में चेक इन होती है, 3 बजे आप कोई साइट सीन के लिए जाने वाले हैं या जो भी एरियाज। तो गाइस प्लीज अच्छी खासी रिसर्च कर लेना, क्योंकि जितना अच्छा आइटनरी आप बनाते हैं उतने चांसेस आपके वीजा मिलने के बढ़ जाते हैं।
इन केस अगर आपको आइटनरी बनाने में कोई इशू होती है या आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली डीएम करना, मैं आपकी मदद कर दूंगा। और गाइस आप जाके मेरे कमेंट्स पढ़ सकते हैं, जितने सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स ने मुझे कमेंट किया है मैंने उनका रिस्पॉन्स 30 मिनट्स के अंदर ही दे दिया है। उसके बाद उनको मैंने पर्सनली कॉल करके उनको असिस्टेंस दी है फ्री ऑफ चार्ज गाइस, तो ये बात आप ध्यान में रखना। तो अगला डॉक्यूमेंट है गाइस आपका प्रूफ ऑफ फंड्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। तो बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि कितने पैसे अकाउंट में होने चाहिए। वेल गाइस, यूरोपियन शेंगन वीज़ा स्टैंडर्ड के हिसाब से एटलीस्ट 4 to 6 लाख आपके अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में होने चाहिए। और ये जो अमाउंट है ये एक साथ आपको नहीं डालना है, आपको 6 मंथ्स की बैलेंस स्टेबल रखनी है और थोड़ा थोड़ा अमाउंट आपको डालना है। अगर आप ये फॉलो करेंगे तो आपको शेंगन वीज़ा मिलने में आसानी हो सकती है और आपके चांसेस ऑफ अप्रूवल रेट वो बढ़ जाते हैं। हम बात करते हैं एप्लीकेंट्स की प्रोफेशन की। अब इसमें से कुछ लोग हो सकते हैं जो एम्प्लॉयड होंगे, कुछ लोग होंगे जो सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे या उनका बिजनेस होगा, और एक अलग कैटेगरी होती है फार्मर्स की। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ फार्मर्स को क्या करना है। अगर किसी फार्मर को शेंगन वीज़ा अप्लाई करना है तो उसके लिए उनको अपना जे फॉर्म फिल करना है। और अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आपको अपने एम्प्लॉयर से एनओसी लेटर लेना है और लीव सैंक्शन लेटर लेना है। ये सुनने में बहुत टेक्निकल वर्ड्स लगते हैं बट ये बहुत सिंपल चीज़ है। एनओसी लेटर में मेंशन होता है कि आपके एम्प्लॉयर को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है आपके इस ट्रिप से, और जो आपका लीव सैंक्शन लेटर होता है उसमें मेंशन किया होता है आपके बेसिक डिटेल्स, आपका नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपकी ईमेल एड्रेस, आपके पासपोर्ट की डिटेल्स, और वहाँ पे मेंशन किया होता है कि इस डेट से लेके इस डेट तक आप इस ट्रिप के लिए जा रहे हैं और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने इनके लीव सैंक्शन कर दिए हैं। तो अब ये तो हो गए फार्मर्स और प्रोफेशनल्स के बारे में। अब हम बात करते हैं बिजनेस के बारे में। तो अब जो बिजनेसमैन हैं उनको अपनी लास्ट 3 इयर्स की ITR रिटर्न दिखानी मैंडेटरी है, और उनका बिजनेस अकाउंट होना चाहिए जो कि इंडिया में हम करंट अकाउंट कहते हैं। उसमें मिनिमम 5 लाख से लेके 8 लाख के बीच में होने चाहिए। और जो आखिरी डॉक्यूमेंट है गाइस वो है आपकी कंफर्म्ड रिटर्न फ्लाइट टिकट्स। जी हाँ गाइस, कोविड के बाद अब जितना मैंने रिसर्च किया है, जितना ऑफिशियल वेबसाइट्स पे मेंशन है किसी भी कंट्री के एम्बेसी के, उनके हिसाब से आपको कंफर्म्ड रिटर्न फ्लाइट टिकट्स होना मैंडेट है। बहुत लोग आपसे कहेंगे कि जी नहीं, ये मैंडेट नहीं है, रिजर्वेशन भी चलता है, बट आप चांस मत लीजिए। मैं आपको यही कहूँगा ऐसी कोई फ्लाइट्स बुक कीजिए जो 90-95% रिफंडेबल हो, जिसे आप आसानी से कैंसिल कर सकते हैं इन केस आपका वीज़ा अप्रूव नहीं होता है तो। अब गाइस ये सभी स्टेप्स आप फॉलो कीजिए, सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। इन केस आप किसी प्रोफेशनल एजेंट्स की मदद लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप ले सकते हैं, बट मैं इंसिस्ट करूंगा कि ये आप खुद ही करें। इससे क्या होगा कि आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिल जाएंगी। तो चलिए गाइस, मैं आपको मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक आप अपना ख्याल रखना एंड बी सेफ।